बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। A tiger comes to town, part 1। इसके दो पार्ट हैं। The jungle is a natural home for most wild animals. A tiger comes to town, एक चीता, एक बाघ शहर में आता है, शहर में आ जाता है। हिस्सा अव्वल। The jungle is a natural home for most wild animals. जंगल एक कुदरती घर है for most wild animals, अक्सर जंगली जानवरों का। Where else can you see them? इसके अलावा और कहाँ आप उन्हें देख सकते हैं? यस, इन अ जू। जी हाँ, कभी जू में, किसी जू में, और समटाइम्स इन अ सर्कस, या कभी किसी सर्कस में। आर यू अफ्रेड ऑफ देम? क्या आपको उनसे डर लगता है? व्हेन यू आर एट अ सर्कस, जब आप सर्कस में होते हैं। नो, नहीं। यू आर नॉट अफ्रेड, आपको डर नहीं लगता। बिकॉज यू नो, क्योंकि आपको मालूम होता है दैट दे हैव बीन ट्रेन्ड, कि उनको तरबियत दी गई है टू लिसन टू देयर मास्टर, अपने मालिक की बात सुनने की। A Tiger Comes to Town is a story about a runaway circus tiger. A Tiger Comes to Town ये कहानी है एक फरार या एक बेकाबू, एक भाग निकले हुए सर्कस टाइगर के बारे में। The story is told by the tiger. ये कहानी टाइगर की ही जबानी बयान की जा रही है। Who is the central character of the story? जो कि इस कहानी का मरकजी किरदार है। Read the story to find out what happens. इस कहानी को पढ़िए, ये पता चलाने के लिए, ये मालूम करने के लिए कि क्या होता है। आ जाइए टेक्स्ट पर। लेट अस रीड द टेक्स्ट। चलिए मतन पढ़ते हैं। When I entered the market road, people ran for their lives at the sight of me. जब मैं मार्केट रोड पर, मार्केट रोड सड़क का नाम है, जब मैं मार्केट रोड पर दाखिल हुआ, people ran for their lives, तो लोग अपनी जान लेकर भागने लगे, अपनी जान हथेली पर लेकर भागने लगे, अपनी जान के लिए दौड़ लगाने लगे। At the sight of me, मुझे देखते ही, मुझे देखकर। As I passed through, जब मैं गुजर रहा था या जिस दौरान मैं गुजर रहा था, शटर्स वर पुल डाउन, शटर्स नीचे डाल दिए गए, यानी कि लोगों ने बंद कर, शटर्स जो है वो बंद कर दिए। एंड पीपल हिड देमसेल्व्स इन ड्रेन्स, लोगों ने अपने आप को नालियों में छुपा लिया। ऑन ट्रीज, दरख्तों पर चढ़ गए, दरख्तों पर छुपा लिया। एंड बिहाइंड पिलर्स, और पिलर्स के पीछे, खंभों के पीछे। द पॉपुलेशन वॉज मेल्टिंग आउट ऑफ साइट, आबादी नजर के सामने से पिघल रही थी, यानी सब भाग रहे थे, गायब हो रहे थे इधर उधर। जिधर निकल जा रहा था तो लोग फरार। एट द सर्कस आई हैड नो चांस टू स्टडी ह्यूमन बींग्स, सर्कस में मेरे पास इंसानों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, मुझे इंसानों को पढ़ने का मौका नहीं मिला था, इंसानों पर गौर व फिक्र करने का मौका नहीं मिला था। दे हैड सेट इन देयर सीट्स पीसफुली, वो अपने सीट पर आराम से बैठे हुए होते थे। वाइल आई कावर्ड बिफोर कैप्टन स्वीप्स, बिफोर कैप्टन स्वीप, जबकि मैं बुजदलों की तरह कैप्टन के, कप्तान के, यानी मालिक के कोड़ों के सामने होता था। आई गॉट अ टोटली रॉन्ग आइडिया ऑफ ह्यूमन बींग्स एट दैट एंगल, उस जाविये से मैंने एट दैट एंगल, उस जाविये से मैंने इंसानों के बारे में एक गलत ख्याल, मेरा मुकम्मल एक गलत ख्याल था, या मुझे एक मुकम्मल गलत ख्याल मिला हुआ था उस जाविये से इंसानों के बारे में। आई हैड थॉट, मैं सोचता था, दैट दे वर स्ट्रॉन्ग एंड फियरलेस, कि ये ताकतवर हैं और निडर हैं। बट नाउ आई फाउंड देम रनिंग फ्रॉम मी लाइक अ हर्ड ऑफ डियर, लेकिन अब मैंने उन्हें अपने आप से इस तरह दौड़ते हुए पाया जैसा कि हिरन का एक झुंड। Although I had no intention of attacking them, अगरचे मेरा उनको हमला करने का इरादा भी नहीं था। When I paused in front of a tailor, जब मैं एक टेलर की दुकान के सामने रुका, in front of a tailor shop, दुकान, एक टेलर की दुकान के सामने रुका। He abandoned his machine, उसने अपनी मशीन को छोड़ दिया। And shut himself in a cupboard, और कपड़े की अलमारी में अपने आप को बंद कर लिया। Wailing, मातम करते हुए, Alas, I am undone, हाय मेरी मौत आ गई। Won't someone shoot that tiger, क्या कोई इस टाइगर को, इस बाघ को गोली नहीं मारेगा, यानी कोई इसको मार दे वरना ये हमें मार देगा। A prisoner between two constables got his chance to escape when the constables fled, abandoning him with his handcuffs. A prisoner, एक कैदी, between two constables, जो कि दो कांस्टेबल के दरमियान था, got his chance, उसको मौका मिल गया, to escape, फरार होने का, when the constables fled, जब कांस्टेबल्स भाग गए। यानी कैदी जो है वो गिरफ्त में था, और जब कांस्टेबल ने देखा कि टाइगर आया तो कैदी को छोड़कर भाग गए, और इस तरह से उस कैदी का भला हो गया। कांस्टेबल पुलिस को बोलते हैं। अबेंडनिंग हिम विद हिज हैंडकफ्स,
अबेंडनिंग हिम, उसको छोड़कर, विद हिज हैंडकफ्स, उसकी हथकड़ियों के साथ। आई टोर अ हॉर्स फ्रॉम इट्स जुटका, मैंने एक घोड़े को उसके तांगे से अलग कर दिया। एंड एंजॉयड द साइट ऑफ द पैसेंजर्स स्पिलिंग आउट ऑफ इट, और मैंने, आई एंजॉयड, और मुझे बड़ा मजा आया, द साइट ऑफ द पैसेंजर्स, लोग पैसेंजर्स को यानी मुसाफिरों को देखकर, स्पिलिंग आउट ऑफ इट, उससे भागते हुए, उससे बाहर बिखरते हुए, निकलते हुए, एंड रनिंग फॉर देयर लाइव्स, और अपनी जानों के लिए या अपनी जान बचाकर दौड़ते हुए। शेयर होपलेसनेस सीम्ड टू हैव सीज्ड द टाउन्स पीपल, मुकम्मल बेचारगी लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुकम्मल बेचारगी ने शहर के लोगों को अपने कब्जे में ले लिया है। ऐसा लग रहा था कि मुकम्मल बेचारगी ने शहर के लोगों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। दे विड्रू इन टू देयर होम्स, वो अपने घरों में वापस चले गए। एंड इवन देयर रिमेन्ड नर्वस, और वहां पर भी परेशान थे। ऑल डोर्स एंड विंडोज एवरीवेयर वर शट, तमाम तमाम दरवाजे और तमाम खिड़कियां हर जगह की बंद थीं। बोल्टेड, कुंडियां लगी हुई थीं। एंड सील्ड, और सील कर दी गई थी। सम इवन थॉट, कुछ को तो ये भी लग रहा था, दैट आई वाज सम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रीचर, कि मैं कोई गैर मामूली मखलूक हूँ, हु माइट पास थ्रू द वॉल्स, जो शायद कि दीवारों में से भी निकल जाए। एंड लाई इन वेट ऑन द रूफ और इन द बेसमेंट, और वो लोग इंतजार में बैठे हुए थे, इंतजार में पड़े थे, ऑन द रूफ, छत पर, और इन द बेसमेंट या बेसमेंट में। वाई शुड एन ऑर्डिनरी सिंपल टाइगर, क्यों एक मामूली, एक सादा सा, एक सिंपल सा टाइगर, हैव एनी इंटरेस्ट इन देम, उसको क्यों उन लोगों में दिलचस्पी होगी। आइदर टू डिस्ट्रॉय, या तो उन्हें तबाह करने की, और टू सेफगार्ड, या उनकी हिफाजत करने की, मुझे क्या पड़ी है उनकी। आई रेस्टेड फॉर अ मोमेंट एट द डोर ऑफ अ रेस्टोरेंट, मैंने क्या कहते हैं, आई रेस्टेड फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए मैंने रेस्ट किया, एट द डोर ऑफ अ रेस्टोरेंट, एक रेस्टोरेंट के दरवाजे पर। द कॉफी ड्रिंकर्स एंड टिफिन ईटर्स सेट स्टिल एट देयर टेबल्स, वहां पर कॉफी पीने वाले और अपना टिफिन खाने वाले, सेट स्टिल, पुरसुकून बैठे हुए थे, एट देयर टेबल्स, अपनी टेबलों पर। अटरिंग लो मोन्स ऑन सीइंग मी, मुझको देखने पर हल्की फुल्की कराह, और हल्की फुल्की क्या कहते हैं, रोने की आवाज निकालते हुए। आई वॉन्टेड टू अश्योर देम, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता था, डोंट फियर, ला तहजन, आई एम नॉट आउट टू ट्रबल यू, डोंट फियर, डरो मत, आई एम नॉट आउट टू ट्रबल यू, मैं यहाँ बाहर तुमको परेशान करने नहीं निकला हूँ। ईट योर टिफिन इन पीस, अपना खाना, अपना टिफिन आराम से खा लो, सुकून से। डोंट माइंड मी, मेरी परवाह मत करो। यू, और तुम, नियरेस्ट टू मी, जो कि मेरे सबसे करीब हो। हगिंग द कैश बॉक्स, और कैश बॉक्स को तुमने जो है गले से लगा रखा है, यानी उससे चिपके पड़े हो कैश बॉक्स से। यू आर अ कावर्ड, आफ्रेड, तुम एक बुजदिल हो और खौफजदा हो। आफ्रेड, डरे हुए हो। आफ्रेड इवन टू ब्रीथ, इतने डरे हुए हो कि सांस भी नहीं ले पा रहे हो। गो ऑन, चलो 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 चलो, काउंट द कैश, अपना कैश वैश गिनो। इफ दैट्स व्हाट यू वांट, अगर तुम यही करना चाहते हो तो। आई जस्ट वांट टू वॉच, मैं तो बस देखना चाहता हूँ। दैट्स ऑल, बस इतना ही। इफ माई टेल ट्रेल्स डाउन टू द स्ट्रीट, अगर मेरी पूंछ गली की तरफ जाती है, यानी मेरी पूंछ के निशान गलियों की तरफ जाते हैं। इफ आई एम ब्लॉकिंग योर थ्रेशोल्ड, और अगर मैं आपके दरवाजे के रास्ते को रोक रहा हूँ, ब्लॉक कर रहा हूँ। इट इज बिकॉज आई एम 11 फीट टिप टू टेल, ये ऐसा इस वजह से है क्योंकि मैं 11 फीट का हूँ, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, यानी आगे से पीछे तक, पूंछ तक 11 फीट का हूँ। अगर मैं कहीं पर बैठ जा रहा हूँ या कहीं पर मेरे पूंछ के निशान है या कहीं पर मेरी पूंछ पहुंच रही है, वो इस वजह से कि मैं एक लंबा सा जानवर हूँ। अच्छा जी, आई कांट हेल्प इट, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता। आई कांट हेल्प इट, मैं इसका कुछ नहीं कर सकता, या मैं इसकी मदद नहीं कर सकता, इसकी मदद नहीं कर सकता, ये इस मफहूम में बोला था। मैं कुछ कर नहीं सकता इसमें। मिसाल के तौर पर, आई कांट हेल्प बट लाफ, मैं हंसे बगैर नहीं रह सका। आई कांट हेल्प बट लाफ का क्या मीनिंग होगा? मैं हंसे बगैर नहीं रह सकता, यानी मेरी हंसी छूट गई। अच्छा जी, आई कांट हेल्प इट, मुझसे क्या कहते हैं,
आई कांट हेल्प इट, आई एम नॉट आउट टू किल, आई एम टू फुल। अच्छा जी, आई एम नॉट आउट टू किल, मैं बाहर मारने के लिए नहीं निकला हुआ हूँ। आई एम टू फुल, मैं पेट बिल्कुल भरा हुआ है। आई फाउंड अ ग्रीन ग्रीन पास्चर फुल ऑफ फूड ऑन माई वे, मैंने एक हरा, क्या कहते हैं, चरागाह, मुझे एक हरा चरागाह मिला था, फुल ऑफ फूड, खाने से भरा हुआ, ऑन माई वे, रास्ते में। आई वॉन्ट नीड एनी फूड फॉर सेवरल डेज, मुझे चंद दिनों के लिए, कई दिनों के लिए खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टू कम, आने वाले, मुझे आने वाले चंद दिनों के लिए कुछ खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई वॉन्ट अटैक, मैं हमला नहीं करूंगा, अनटिल आई फील हंग्री अगेन, उस वक्त तक जिस वक्त तक कि मुझे दोबारा भूख न लगे। टाइगर्स अटैक ओनली व्हेन दे फील हंग्री, टाइगर्स सिर्फ उसी वक्त हमला करते हैं जब उनको भूख लगती है। अनलाइक ह्यूमन बींग्स, बरखिलाफ इंसानों के, हु किल वन अनदर विदाउट पर्पस, जो कि एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं विदाउट पर्पस, बगैर मकसद के, और हंगर, और भूख के। जी, इतना समझदार है कि वो चरागाह से घास खा गया। हाँ। टू द ग्रेट डिलाइट ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की खुशी का ठिकाना न रहा। स्कूल्स वर बीइंग हरीडली क्लोज्ड, स्कूल जल्दी जल्दी बंद किए जा रहे थे। चिल्ड्रेन ऑफ ऑल एजेस एंड साइजेस वर रनिंग हेल्टर स्केल्टर, और हर उम्र के और हर जसामत के बच्चे इधर उधर भाग रहे थे। स्क्रीमिंग जॉयसली, खुशी से चिल्लाते हुए, नो स्कूल, नो स्कूल, स्कूल नहीं है, स्कूल नहीं है, टाइगर टाइगर, बाघ आ गया है, बाघ आ गया है। दे वर शाउटिंग एंड लाफिंग, वो सब चिल्ला रहे थे और हंस रहे थे। एंड इवन एंजॉयड बीइंग स्कैर्ड, और इस डरे हुए होने के हालत में वो इंजॉय कर रहे थे। आई फॉलोड देम थ्रू देयर स्कूल गेट, मैं उनके पीछे पीछे स्कूल के गेट से गया। वाइल दे रेन अप, जबकि वो लोग दौड़कर ऊपर चले गए। एंड शट देमसेल्व्स इन द स्कूल हॉल, और अपने आप को स्कूल के हॉल में बंद कर लिया। आई क्लाइम्ड अप द स्टेप्स ऑफ द स्कूल, मैं स्कूल की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। सो एन ओपन डोर एट द फार एंड ऑफ अ वरांडा, और बरामदे के आखिर में, बिल्कुल आखिर में, एक खुला हुआ दरवाजा देखा। एंड वॉकड इन, और अंदर दाखिल हो गया, अंदर चला गया। इट हैपन टू बी द हेडमास्टर्स रूम, हुआ ये कि वो हेडमास्टर का कमरा था। आई नोटिस्ड अ वेरी डिग्निफाइड मैन जंपिंग ऑन हिज टेबल, मैंने एक बड़े शरीफ और अजीज और मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ शख्स को अपनी टेबल पे उछलता कूदता पाया। एंड हीविंग हिमसेल्फ अप इनटू एन एटिक, और उसको अपने आप को, जो ऊपर वाले जो वो होता है, कमरा होता है, उसमें अपने आप को उठाता हुआ अपने आप को पाया, यानी कि वो चढ़कर जो है उस पर जा रहा था। आई वॉकड इन, मैं अंदर आया। एंड फ्लंग माई सेल्फ ऑन द कूल फ्लोर, और अपने आप को ठंडे फर्श पर फेंक दिया। ठंडे फर्श पर फेंक दिया, नहीं बैठ गया। हैविंग ए स्पेशल लाइकिंग फॉर कूल स्टोन फ्लोर्स, ठंडे पत्थर के फर्श की एक खास पसंद रख कर, या खास पसंद रखते हुए, यानी मुझे वो पसंद आया तो उसकी पसंदीदगी में मैं बैठ गया। विद माई हेड अंडर द लार्ज डेस्क, अपने सर को बड़े डेस्क के नीचे रखकर। आई वॉज इन नो मूड टू बोदर अबाउट एनीथिंग, मैं किसी भी चीज के बारे में परेशान होने के मूड में बिल्कुल नहीं था। ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ लिटिल मोमेंट ऑफ स्लीप, मुझे बस इतना चाहिए था कि थोड़ी सी नींद मिल जाए। ऑल आई वॉन्टेड, मुझे बस इतना चाहिए था कि वॉज अ लिटिल मोमेंट ऑफ स्लीप, वो थोड़ी सी नींद मिल जाए। क्या ख्याल है आपका? ऑल आई वॉन्टेड वॉज अ लिटिल मोमेंट ऑफ स्लीप, बस मुझको इतना चाहिए था कि थोड़ी सी नींद मिल जाए। जी। वाइल आई स्लेप्ट, जिस दौरान मैं सो रहा था। आई हैड बीन प्रॉपरली लॉक्ड अप, मुझको बाकायदगी से, ठीक तरीके से मुझको लॉक कर दिया गया। एंड वॉज बींग वॉच्ड, और मुझ पर नजर रखी जा रही थी। आफ्टर आई वोक अप, मेरे जागने के बाद। आई हर्ड अ टीचर सेइंग, मैंने एक उस्ताद को ये कहते हुए सुना। नाउ दैट दिस ब्रूट इज सेफली लॉक्ड अप, अब जबकि ये जंगली जो है, ये जानवर जो है, ये खूंखार दरिंदा या खूंखार जानवर जो है मुकम्मल तौर से हो चुका है, लॉक हो चुका है। वी मस्ट डिसाइड, अब हमको फैसला कर लेना चाहिए, अब हमको फैसला करना चाहिए। आफ्टर आई वोक अप, मेरे जागने के बाद। आई हर्ड अ टीचर सेइंग, मैंने एक टीचर को कहा। नाउ दैट दिस ब्रूट इज सेफली लॉक्ड अप, अब जबकि ये जंगली जानवर जो है महफूज तरीके से इसको लॉक कर दिया गया है। वी मस्ट डिसाइड, अब हमें अपना डिसीजन ले लेना चाहिए। एट दिस मोमेंट,
इसी लम्हे माई मास्टर पुश्ड हिज वे थ्रू द क्राउड्स, मेरा मास्टर यानी मेरा मालिक भीड़ को धकेलता हुआ अपना रास्ता लेते हुए आगे निकला। एंड स्कोल्डेड, और डांटा उसने। नेवर यूज द वर्ड्स बीस्ट और ब्रूट, कभी भी बीस्ट या ब्रूट यानी जंगली और वहशी जैसे अल्फाज ये इस्तेमाल ना करना। दे आर अगली वर्ड्स, ये बुरे अल्फाज हैं। coined by man in his arrogance, जो कि इंसानों के जरिए उसके घमंड की हालत में क्या किए गए हैं, इंसान के अपने घमंड में ये अल्फाज, इन अल्फाज को घड़ा गया है, इख्तिरा की गई है इन अल्फाज की। द ह्यूमन बीइंग थिंग्स, इंसानों को लगता है, ऑल अदर क्रीचर्स आर बीस्ट, के तमाम दूसरे जानवर जो हैं वो क्या हैं, जंगली हैं। ऑफुल वर्ड, कितना बुरा लफ्ज है, ऑफुल वर्ड, बहुत बुरा लफ्ज है। इज दिस टाइम टू डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑफ वोकेबलरी, क्या ये लुगत की परेशानियों को डिस्कस करने का वक्त है? वाई नॉट, क्यों नहीं? रिटोर्टेड माई मास्टर, मेरे मालिक ने पलट कर जवाब दिया। एट विच, जिस पर दे लुक्ड एक्सट्रीमली अपसेट एंड एंग्री, वो लोग बहुत ज्यादा परेशान और गुस्सा नजर आ रहे थे। समवन सेड, किसी ने कहा, व्हाट अ रेकलेस मैन यू आर, कितने बेढब या बेढंगे या गाफिल आदमी हो तुम। हु आर यू, हो कौन तुम? यू आर आस्किंग, जब मास्टर से ये बात किसी ने पूछी तो यू आर आस्किंग अ प्रोफाउंड क्वेश्चन, तो मास्टर ने यानी वो जो बाग का जो मालिक था उसने जवाब दिया, यू आर आस्किंग अ प्रोफाउंड क्वेश्चन, आप एक बेइंतहा गहरा सवाल पूछ रहे हैं। आई हैव नो आइडिया हु आई एम, मुझे तो ये पता भी नहीं कि मैं कौन हूँ। ऑल माई लाइफ आई हैव बीन ट्राइंग टू फाइंड द आंसर, मैं अपनी पूरी जिंदगी इसी जवाब को ढूंढने की कोशिश में रहा हूँ। खुदी की दरियाफ्त कर रहा है ये। आर यू श्योर यू नो हु यू आर, क्या आपको यकीन है कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं? आर के नारायण। ऑलराइट, तम्मत बिल खैर।